बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। एपी में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एपी जीपी एजीपी सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज उसी में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब कोई सीक्वेंस है, अगर वो एपी हो गया बहुत अच्छा, अगर वो एपी भी नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर जीपी चेक करेंगे, फिर एचपी चेक करेंगे, फिर एजीपी चेक करेंगे। हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, एपी जीपी एचपी एजीपी। अगर कुछ भी नहीं हो, कुछ भी दिमाग काम नहीं करे, तो हम लोग का दिमाग तब जाएगा कहाँ पे? मेथड ऑफ डिफरेंस पे। तब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि मेथड ऑफ डिफरेंस चेक करते हैं वो क्या होता है। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस। अब बच्चों देखो, मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होता है कि मेथड नाम में ही देखो घुसा हुआ, मेथड ऑफ डिफरेंस। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आता है नहीं आता है। तो क्या होता है देखो, इफ T1 T2 T3 डैश 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 Tn आर नाइदर इन एन AP नॉर इन ए जीपी। न तो एपी हो और न तो जीपी हो, मतलब न तो एपी हुआ न तो जीपी हुआ, कुछ तो होना चाहिए। देन ये T1 T2 T3 T4 Tn कुछ भी नहीं हुआ, देन वी विल यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब अगर कुछ भी नहीं हुआ, T1 T2 T3 AP GP HP भी हो सकता है, लेकिन AP GP से ही काम चल जाता है। अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे। अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वो सीक्वेंस कुछ ना कुछ देगा सच दैट डिफरेंस T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 डैश 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 Tn में से Tn माइनस 1 घटाएंगे R इन एन AP और इन ए GP। मतलब वो जो मेथड ऑफ डिफरेंस हम लोग लगा रहे हैं, वो मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के बाद वो या तो AP में होगा या तो GP में होगा। पहले कुछ भी नहीं था, तब हम लोग वी विल यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। और मेथड ऑफ डिफरेंस तब यूज करेंगे तो वो सीक्वेंस या तो AP होगा या तो GP होगा। तब हम लोग क्या करेंगे देखो बच्चों, तो मान लिए कि ये जो तुम्हारा सीक्वेंस दिया हुआ है T1 T2 T3, ये T4 डैश 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 Tn और Tn के पहले Tn माइनस 1, ये तुम्हारा सीक्वेंस दिया हुआ है। अब ये सीक्वेंस क्या है नहीं है, AP GP कुछ भी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ से करेंगे Sn लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? Sn। और Sn इज इक्वल टू लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डैश 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 Tn माइनस 1 और प्लस Tn। अब हम लोग को मेथड ऑफ डिफरेंस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसका डिफरेंस कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? Sn को फिर से लिखेंगे, लेकिन T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए एक पोजीशन खिसका के लिखेंगे। एक पोजीशन क्या करेंगे? ये T1 को यहाँ लिखेंगे, फिर T2 लिखेंगे, फिर T3 लिखेंगे डैश डैश डैश, और यहाँ पे आ जाएगा Tn माइनस 1 और Tn उठ के कहाँ चल जाएगा? आगे चले जाएगा। तो मेथड ऑफ डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से। अब बच्चों कुछ को लग रहा होगा सर खिसका के क्यों लिख रहे हैं? जैसे कि T2 में से T1 घटेगा, T3 में से T2 घटेगा, T4 में से T3 घटेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगा। तो हम लोग यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस 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 माइनस। अब यहाँ से Sn में से Sn गया तो 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया सब्ट्रैक्शन करने से। और यहाँ आ जाएगा T1 और यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1 और यहाँ आ जाएगा T3 माइनस T2, फिर अगला हो जाएगा T4 माइनस T3 डैश डैश डैश, और लास्ट में हो जाएगा Tn माइनस Tn में से n माइनस 1 घटाएंगे। लेकिन ये Tn के साथ कुछ भी नहीं है, तो वो Tn जैसे ये T1 में से कुछ नहीं घटा तो T1 हो गया, यहाँ T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अब अगला जो ये Tn है, यहाँ माइनस जो लगा है, ये Tn यहाँ चले जाएगा, और यही Tn तो निकालना था बच्चों। यही Tn अगर आ जाए, पता चल जाए, तो वो देयरफॉर यहाँ से Tn बराबर आ जाएगा T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T3 माइनस T2 प्लस T4 माइनस T3 डैश डैश डैश। तो यहाँ से हम लोग बच्चों क्या निकाल लेंगे? Tn निकाल लेंगे। जब हम लोग का Tn निकल जाएगा तो हम लोग को सम भी निकालने का एक तरीका स्पेशल सीरीज में पढ़े थे,
कि Tn में क्या लगा दो, समेशन। मतलब कोई भी सीक्वेंस अगर दिया हुआ है, अगर उसमें हम लोग समेशन लगा देंगे तो समेशन लगाने से वो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। Tn में समेशन लगा दिए। अब एक एग्जांपल देते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या रीजन है, कैसे यूज करते हैं। देखो, फाइंड nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका nth टर्म निकालना है, वो दिया हुआ 1 3 6 10 15 21 20, जैसे एक रहने दीजिए, डैश 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 ऐसे जाएगा। मतलब 1 3 6 फिर 10 15 21। देखिए क्या लग रहा है, मतलब किसी बच्चा को कुछ भी पता नहीं चल रहा। एपी तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, क्योंकि एपी और जीपी हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। अगर प्लस में या माइनस में आगे बढ़ता है एपी होता, मल्टीप्लाई में बढ़ता है तो जीपी होता। तो यहाँ ऐसा कुछ भी हम लोग को नहीं दिख रहा। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगाते हैं, इसको लिख देते हैं SN, और 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या लिख देते हैं, TN लिख देते हैं। हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये एपी है या जीपी है क्या। अगर कुछ होता तो हम लोग को पता चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि एपी है या जीपी है। तो देखो बच्चों, कितना जुड़ा है, +2, फिर कितना जुड़ा है, +3, फिर कितना जुड़ा है, 4, फिर कितना जुड़ा है, 5, फिर कितना जुड़ा है, 6। मतलब क्या हो रहा है, 1 में 2 जुड़ा तो 3 हो गया, 3 में 3 जुड़ा 6, 6 में 4 जुड़ा 10, 10 में 5 जुड़ा 15, 15 में 6 जुड़ा 20। मतलब ये जो बढ़ रहा है ये कॉमन डिफरेंस का सेम नहीं है, लेकिन किसी बच्चा को अगर दिख रहा होगा ये 2 3 4 5 6 ये खुद किस में है, एपी में है। मतलब वो सीक्वेंस जो ऊपर वाला दिया था वो एपी में नहीं था, लेकिन ये जो बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वो रफ्तार क्या है, वो रफ्तार जो है आपका एपी है। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या ढूंढेंगे कि SN बराबर 1 3 + 6 + 10 + 15 + 21 डैश डैश डैश, यहाँ TN लिखेंगे। अब SN को क्या करेंगे, एक खिसका के लिखेंगे, क्योंकि हमको घटाना है। 3 में से गया 2, 6 में से 3 गया 3, 10 में से गया 4। सब्ट्रैक्शन करने से वो खुद एपी बन रहा। और वही रूल तो लिखा है, अगर कोई नाइदर एपी हो नॉट जीपी हो, मतलब ना तो एपी हो ना तो जीपी हो, लेकिन उसका डिफरेंस एपी या जीपी हो, तो हम लोग कॉमन ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ से कॉमन ऑफ डिफरेंस का जब यूज करेंगे बच्चों, एक पोजीशन खिसका के लिख दो, ये 1 को आगे लिख दो, यहाँ 3 लिख दो। ऐसा नहीं है तुम पहले नहीं लिख सकता, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने, और यहाँ लिख दो TN। आगे लिखने से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होता है। माइनस माइनस माइनस, सब जगह माइनस करो। अब यहाँ से बच्चों SN में से SN गया 0 होगा, ये 1 का 1 रहेगा। 3 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 6 और डैश 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 यहीं तक, क्योंकि TN में से TN-1 घटेगा, तो यहीं तक लेना है। TN में से TN-1, वो TN जो है आपका वो क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। तो डैश 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 यहाँ लिख देते हैं। ये कितना टर्म तक गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म है, n टर्म है, तो n टर्म तक चले गया। लेकिन वो TN क्या हो गया, माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन किए हैं। अब -TN हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब -TN हो जाएगा, अब -TN को किधर लेकर आ जाओ, -TN को अगर इस साइड लेकर आ जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, +TN हो जाएगा। और +TN जब होगा तो हमको TN पता चल जाएगा। और जब TN पता चल जाएगा तब हम लोग बेहिचक क्या कर सकते हैं, अगर TN हम लोग को पता चल गया, अगर TN पता चल जाएगा तो फिर हम लोग को अगर सम निकालने बोलेगा तो हम लोग सम भी निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं है। अब इधर से क्या कीजिए, वो -TN को इधर लाइए तो वो +TN हो जाएगा। अब जब +TN होगा, माइनस को जब इधर लाए तो +TN हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश, कितना टर्म, n टर्म तक। 5 6 जा रहा है। और 1 2 3 4 का सम सब बच्चा को याद है कि n × n + 1/2 होता है। 1 + सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है, ये TN आ गया। अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा है, कि विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तरीका आपका सही है या गलत है, n के जगह 1 रखो, पुट n = 1। जब n के जगह 1 रखोगे, यहाँ रखो n के जगह, तो ये T1 हो जाएगा 1 1 + 1/2, और ये 1 × 2, 2 और 2 कट गया, 1 आ गया। फिर n के जगह 2 पुट करो, तो T2 हो जाएगा 2 × 2 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 × 3/2, 2 और 2 कट गया, 3। देख रहा मैच कर रहा, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है। अगर n के जगह तुम 3 पुट करना चाह रहे हो तो 3 पुट करो, 3 3 + 1/2 और 3 × 4/2 काटोगे तो कितना हो जाएगा 6।
मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब मैच कर रहा है, ये कंसेप्ट बिल्कुल सही लगा है कि T1 T2 ये जो भी पुट करोगे इसमें तुम्हारा ये nth टर्म आ जाएगा। लेकिन इसका खुद का nth टर्म ना तो AP दिख रहा था ना तो GP दिख रहा था, लेकिन जब इसका nth टर्म जब कॉमन डिफरेंस लगाए तो वो कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या किए, SN को 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि SN पोजीशन खिसका के लिखे, ऐसा नहीं पोजीशन खिसका के लिखने के बाद उसका सम एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो Tn इधर आ गया। अब देखो बच्चों हमको Tn आया है n × n+1/2 और हम लोग सम के बारे में पता है कि अगर Sn निकालना होता है तो Tn में हम लोग क्या लगा देते हैं, समेशन लगा देते हैं, और यहाँ समेशन n × n+1/2। डायरेक्ट इसका सम निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये Tn में समेशन लगाने से पता चल जाएगा। और ये 1/2 कांस्टेंट है, उसको आगे ला लीजिए, n से मल्टीप्लाई कीजिए n² हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए n हो जाएगा। लेकिन ये 1/2 जो है 1/2 कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग इधर ही रखेंगे। अब बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, समेशन n² का फॉर्मूला होता है n × n+1 2n+1/6 होता है, और समेशन n का भी फॉर्मूला होता है n × n+1/2। दोनों का फॉर्मूला आता है, दोनों का फॉर्मूला छाप देंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, Sn बराबर ये 1/2 रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है n n+1 2n+1/6, और इसका फॉर्मूला आता है n n+1/, दोनों का फॉर्मूला आता है, समेशन n² का भी आता है और समेशन n का भी फॉर्मूला आता है। अब दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, n × n+1/2 कॉमन आ रहा है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो n × n+1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2n+1/3, और यहाँ कुछ नहीं 1 बचेगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, n n+1/4, और यहाँ हो जाएगा 2n+1, और प्लस में कितना हो जाएगा 3/3, और यहाँ से हो जाएगा n n+1/4 2n+4/3। ऊपर से दोनों जगह से कितना कॉमन आ रहा है, ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, तो n+2/4 × 3 काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा n n+1 n+2/6 आ जाएगा। तो समेशन मतलब अगर Tn निकल जाए तो हम लोग समेशन भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देते हैं बच्चों, तब तक ट्राई करो, तब तक हम बोर्ड में डाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो मतलब ये जो कि AP आए, इसी तरह से तो कुछ ना कुछ अलग अलग आएगा, ऐसा तो है नहीं हर हमेशा AP आएगा। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज Sn बराबर 1 + 5 + एक 4 5 8, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ 3 दे देते हैं, यहाँ 7 दे देते हैं, यहाँ 15 दे देते हैं, यहाँ 31 देते हैं, डैश डैश डैश। Sn का मतलब हो गया आपका n टर्म। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि Sn बराबर दिया हुआ है 1 3 7 15, डायरेक्ट सम लिखे। लेकिन ये क्वेश्चन अगर किसी को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन हम अपने मन से लिख दिए 1 3 7 15 करके जा रहा है, पिछला वाला क्वेश्चन अगर डिफरेंस किए थे तो ये AP बना था। अभी अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे होगे तो न तो ये AP बन रहा है और न तो ये GP बन रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो टेक्निक होगा। तो हम लोग बच्चों इसका क्या टेक्निक अपनाएंगे कि देखते हैं कि क्या बनता है नहीं बनता है। अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बढ़ा है 2, और यहाँ पे कितना बढ़ा है 4, यहाँ पे कितना बढ़ा 8, यहाँ पे कितना बढ़ा 16। मतलब ये खुद ना तो 1 3 7 अजीबोगरीब बढ़ रहा, पहले 2 बढ़ रहा, फिर 4 बढ़ रहा, फिर 8 बढ़ रहा, फिर 16 बढ़ रहा। मतलब वो सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो खुद किसी भी चीज में नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारा 2 4 6 8 16 डैश 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 जो भी है 2 4 8 डायरेक्ट आएगा 16, ये शायद GP में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मेथड ऑफ डिफरेंस यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब जब हम लोग को कुछ भी नहीं दिखे, AP GP HP कुछ नहीं दिखे, तो हम लोग के दिमाग में आएगा कि मेथड ऑफ डिफरेंस। और मेथड ऑफ डिफरेंस का तरीका हम लोग का सीधा सिंपल है कि Sn को लिख दीजिए। क्या दिए हैं Sn 1 + 3 + 7 + 15 + 31 डैश डैश डैश, लास्ट वाले टर्म को नाम दे दीजिए T1 Tn, क्योंकि Sn है तो Sn है तो वो कहाँ तक जाएगा Tn तक जाएगा। अब फिर Sn को क्या करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस यूज हो रहा है क्योंकि 2 2 का 4 का 8 का गैपिंग जा रहा है, तो हम लोग एक पोजीशन खिसका के लिखेंगे यहाँ 1 3, और खिसका के लिखने से ऐसा नहीं होता है सर सम जो है चेंज हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सम चेंज होगा। 1 + 2 + 3 को थोड़ा सा खिसका के लिखेंगे तो ऐसा थोड़ा जोड़ अलग हो जाएगा, वही रहेगा। अब माइनस करो, खिसका के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने में आसानी है। ये Sn कट के 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा,
और 7 में से जाएगा 3, 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 16 बचेगा, और यहाँ तक, यहीं तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टर्म कितना होगा n टर्म्स होगा, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स होगा, क्योंकि खिसकाया है लेकिन वो tn किधर चले गया, उधर चले गया, वो माइनस tn को किधर ला लो, इस साइड ला लो, तो ये प्लस tn हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से 1 2 4 8 16 ये तुम्हारा जीपी बन रहा है, और जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 2 है। एक को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 डैश 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 एन टर्म, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। 2 में से किया 1 रह गया, मतलब आपका tn सीधा आ गया 2 की पावर n माइनस 1। अब कुछ बच्चा कहेगा सर ये सम आ गया क्या, ये सम नहीं आया है, ये nth टर्म जब निकाल रहे हैं तो nth टर्म भी इसका सम की तरह दिखता है, या तो एपी में या तो जीपी में, तो ये सम नहीं आया है, ये nth टर्म निकालने के लिए सम का यूज किए। अगर हमको सम निकालने के लिए बोल रहा है, आगे सम के लिए आप लोगों को टेक्निक अभी बताए थे कि tn में क्या लगा देना है, समेशन लगा देना है। ये तो nth टर्म निकला है मेथड ऑफ डिफरेंस से। अब अगर हम लोग को Sn निकालना है तो tn में समेशन लगा देंगे, और यहाँ tn तुमको दिया हुआ है 2 की पावर n माइनस 1। अब इसमें समेशन क्या होगा, प्लस और माइनस में सेपरेट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, थोड़ा जिसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, पिछला वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान था। अब बच्चों यहाँ से तुमको क्या करना पड़ेगा, और समेशन का मतलब होता है कि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो n बराबर 1 से लेके n तक जाएगा, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कहाँ तक जाएगा 2 की पावर n तक, और अगर 1 को n बार ऐड करते हैं तो वो n हो जाता है। पिछला वाला में फर्स्ट टर्म 1 था, लेकिन इस बार जब 2 की पावर n में n का वैल्यू कुछ नहीं है तो n का वैल्यू 1 से n तक जाता है। अगर कहीं पे आपको समेशन ऐसे जनरली लिख दे तो इसका मतलब होता है n बराबर 1 से n तक जाता है, मतलब वो n बराबर या r बराबर 1 से लेके n तक जाता है। इनिशियल पॉइंट 1 होता है, फाइनल पॉइंट n होता है। पिछला क्वेश्चन का जीपी 1 से स्टार्ट हो रहा था, इस बार का जीपी स्टार्ट हो रहा है 2 की पावर 1 से, क्योंकि n की जगह 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, डैश डैश डैश। अब इसका सम करोगे तो क्या होगा, a इंटू आर की पावर n, अभी भी टोटल टर्म n, अभी भी टोटल टर्म n है, और यहाँ फर्स्ट